सोशल मीडिया के सभी दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन जफर, आपने सुना होगा। आज एक इंतहाई अहम वीडियो लेके आपके पास आया हूं और मेरे साथ फ्रेम में बैठे हैं बिलाल साहब। प्रोफेशन से टीचर हैं, लेकिन ये एक बहुत उम्दा सोशल वर्कर हैं और इनका कहना है कि ये जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, एक उनकी गाइडेंस, उनके लिए अद्वियात का कम कीमत पर इंतजाम या और कई सहूलियात जो होती हैं वो ये फराहम करने में मदद करते हैं। मैं बताता चलूँ कि बिलाल साहब से मेरी मुलाकात सोशल मीडिया पे ही हुई और इसके बाद हमारा कांटेक्ट हुआ और हमने ये मन बना लिया कि एक छोटा सा वीडियो बना के हम अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, क्योंकि सरतान यानी कैंसर जो है वो बहुत फैल रहा है और ये आदमी को, जिसे कश्मीर में कहते हैं कि जमीन पे लिटा देता है, क्योंकि इसका इलाज बहुत महंगा है, इसके खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो मजीद तमहीद के बगैर मैंने सोचा कि बिलाल साहब से पूछा जाए कि इनका जिन एनजीओ से रब्ता है, जिन डॉक्टर से रब्ता है, जिन डाइटिशियन से रब्ता है, जिनकी मदद ये लोगों की कराते हैं बिना किसी कीमत के, मतलब इनका इसमें कोई जाति नहीं है और जितना मुमकिन हो सकता है ये लोगों की मदद कराते हैं। बिलाल साहब ये बताइए कि सरतान के जो मरीज हैं उसका ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप खुद देख रहे हैं क्योंकि आप इस काम से जुड़े हुए हैं अरसे दराज से। उन लोगों के लिए जिनके घर में इस तरह के मरीज हैं या हाल ही में उनके किसी अजीज को, किसी रिश्तेदार को ये मर्ज जो है इसकी तशखीस हुई है, तो वो सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है, वो सिकम सोरा जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है या वहाँ या SMH अस्पताल चला जाता है। तो इलाज में एक तो टेस्ट्स होते हैं और उसमें कीमोथेरेपी या थेरेपी जो है उसमें किस तरह आप लोगों की मदद कराते हैं, कहाँ कहाँ से मदद करा सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मिस्टर जफर साहब, आपने मुझे एक मौका दिया अपने स्टूडियो में आने के लिए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो मेरा जो काम है वो रज़ाही लिल्लाह के लिए है और इसमें मेरी कोई ज़ाती मुफाद है नहीं। तो देखिए, जब भी कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो उसमें मोस्टली यहाँ पे कीमोथेरेपी प्रेस्क्राइब की जाती हैं ऑन्कोलॉजिस्ट से, ठीक है। तो जब भी पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दी जाती है, वेदर इट इज इन टैबलेट फॉर्म और लिक्विड फॉर्म, तो वो बाहर मार्केट में चला जाता है रिटेलर के पास। तो रिटेलर के पास उसको रिटेल रेट मिल जाती हैं या थोड़ा कंसेशन उसको मिल जाता है MRP रेट पे जी। तो मेरे पेशेंट जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में आ जाते हैं, मैं एज सोशल वर्कर काम कर रहा हूँ, तो इस सोशल वर्क में मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को जोड़ लिया है जो ऑन्कोलॉजिस्ट और ड्रग्स के साथ डील करते हैं। ओके। तो हर कोई पैसे के पीछे नहीं होता है, तो वो जो डीलर्स होते हैं वो मुझे ऑन होलसेल रेट्स मतलब कीमोथेरेपी प्रोवाइड कर लेते हैं पेशेंट्स के लिए। तो जिसकी वजह से परसों मेरा एक पेशेंट आया था, तो उसकी एक कीमो प्रेस्क्राइब हुई थी। जब उसने मार्केट से सर्च कर लिया, MRP उसका था 41,000। ओके, ठीक है सर। तो 41,000 से जब उसने मार्केट से ये सर्च कर लिया तो 2-3-4 हज़ार का फ़र्क पड़ गया उसको। तो 4,000 में से जब मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे वो ये कंफर्म कर लिया मेडिसिन कितने की है, तो आपको यकीन नहीं होगा कि वो मुझे खाली 10,000 में मेडिसिन पड़ी। ओके, ठीक है सर। मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या डीलर्स हैं जी सर, वो अपनी कॉस्ट पे जरूरतमंदों को दवाई देते हैं। हाँ, हर कोई बंदा पैसे के पीछे नहीं लगा है। Exactly. तो इस सोशल वर्क में मेरे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हेल्प करते हैं सर। तो ये बात होगी। तो उसके बाद एक और बात होती है, जब कोई कीमो आप प्रेस्क्राइब कर लेते हैं, आपको आपका ऑन्कोलॉजिस्ट आपको प्रेस्क्राइब कर लेता है, तो उसमें एक स्कीम रहती है कुछ कंपनीज की, कुछ जो अच्छी खासी कंपनीज होती है, ब्रांड्स होते हैं, तो उनकी एक स्कीम होती है दैट इज कॉल्ड पेशेंट सपोर्ट। ओके। से फॉर एग्जांपल आपने 3 या 4 कीमोस ये परचेज कर लिए मार्केट से, तो जो आपका चौथा या 5वां कीमो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। ओके, रिटेल में वो मगर नहीं मिलता। वो ये अगर यही पेशेंट रिटेल में जाता है तो वो जो बेनिफिट है वो रिटेलर खा सकता है। तो
उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि मेरे एंड से कितना हो सकता है तो उतना मैं करा देता हूँ। एग्जैक्टली। तो ये हो गया पेशेंट सपोर्ट की बात। उसके बाद जब ये एक बंदा कीमो पे आ जाता है तो उसकी जो मतलब साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो ही जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म जो है मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए उसको डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसका मन नहीं करता है फिर कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, तो फिर उसके जो मूड स्विंग्स हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ना डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं, तो फिर जो अटेंडेंट होता है वो परेशान रहता है कि मैं इसको ये चीज़ दूं या वो चीज़ दूं, इसकी लेवल इसकी डायबिटीज़ तो रेज तो नहीं हो जाएगी इस चीज़ से। क्योंकि जब भी आप कीमो लेते हैं, कोई पेशेंट कीमो लेता है, उसके प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाते हैं, तो उसकी जो WBCs वो डाउन हो जाती हैं। और जब उसका नेक्स्ट कीमो प्लान होता है तो वो नहीं होता है सर, क्योंकि जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो उस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल पे वो कीमो प्रोवाइड किया जाता है। ये टेक्निकल बात है जी सर। अच्छा, अब उसको एक डाइटिशियन की कंसल्टेशन जरूरत है। वो मैं आपको करा सकता हूँ थ्रू राजीव गांधी हॉस्पिटल। एक NGO है मेरे कॉन्टैक्ट में, तो मैं आपको करा देता हूँ। मोस्टली आपको अगर आप डाइटिशियन कंसल्टेशन लेते हैं तो 300-400 आपका डाइटिशियन ये फी लग जाता है। बट मेरे यहाँ से आपको कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपने अपना प्रेस्क्रिप्शन मुझे व्हाट्सअप करना है और कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो करा देता हूँ सर। ओके। तो उसके बाद एक अहम इशू मुझे याद आ गया। जी सर। जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो लेडीज में बहुत ज्यादा होता है। जी सर। और यूजुअली एक ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है। जी। और फिर उन औरतों के लिए वो सोशली या मेंटली वो रह जाता है कि हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर जो है बदल जाता है। तो इस बारे में भी आप कुछ बता रही थी मुझे। तो उसके लिए अगर हम देखा जाए तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो और एक NGO मेरे कांटेक्ट में है, तो वो अगर किसी पेशेंट का MRM, दैट इज टेक्निकल टर्म, तो जो भी ब्रेस्ट कैंसर से जुलझ रहा होगा तो उसको पता होगा कि MRM किस चीज़ को कहते हैं। तो जिसको भी MRM हुआ होगा तो उसके लिए एक अलग सा एक प्रोसेस मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, दैट विल बी टू फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माई साइड। मामला ये है कि आप कई NGOs के से जुड़े हुए हैं, कांटेक्ट में हैं, और कई जो दवासाज कंपनियां हैं उनके डीलर्स के साथ आपका राब्ता है जी। और जहां से आप लोगों को मदद कराते हैं जी। और कम से कम कीमत पर उन्हें चीज़ें जो हैं, जो अद्वियात हैं जी, और वो आप कम से कम कीमत पे उनको दिलाने की कोशिश करते हैं जी। या कभी कभार किसी को ट्रांसपोर्ट कराना, ये जो गरीब पेशेंट है जी सर, तो उनके लिए आप ये सब कुछ काम करते हैं। और ये आप सिर्फ बिना किसी लालच के जी आप बिना किसी इसमें मुझे अल्लाह गवाह है, तो इसमें मेरा कोई ज़ाती मफाद है नहीं, एक पैसे का भी नहीं जी। ठीक है। तो ये जो मेरा ये सुपरेट है, दैट इज़ ओनली फॉर सोशल वर्क। तो ये मैं सोशल वर्क के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने आपको इसीलिए कांटेक्ट किया क्योंकि आपके फेसबुक वॉल पे मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के केस देखे, तो मुझे लगा कि हमारा गोल जो है एक ही है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि हम सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प के लिए लोगों से अपील करते हैं, खुद से भी जितना होता है, यार दोस्तों से जितना होता है वो हम कर लेते हैं जी सर। और लेकिन अब चूंकि लोगों की माशी हालत भी इतनी ज़्यादा वो ठीक नहीं है कि एक आदमी हर महीने 2-2, 3-3 बार दे या हर महीने दे दे, लेकिन वो एक छोटा सा काम है, वो हम अपनी तरफ से करते हैं जी सर। लेकिन इन बिलाल साहब की तरफ से जो पेशेंट्स हैं उनको तरह तरह की आसानियाँ दस्तयाब कराई जा सकती हैं, जितना इनसे मुमकिन हो सकता है, जो हमने डिस्कस भी नहीं किया हो ये वो भी कराते हैं। ये पेशे से टीचर हैं, ये काम सिर्फ ये रज़ाए अल्लाह के लिए कर रहे हैं और जो पेशेंट हैं उनको किसी तरह कोई राहत मिले, कोई मदद मिले, उस मकसद से करते हैं। और मेरा मकसद भी सिर्फ यही है, मेरा इसमें कोई ज़ाती लालच नहीं है। मकसद ये है कि ये जो मर्ज़ है ये बहुत फैल रहा है और अगर किसी की थोड़ी भी सी मदद हो जाए, रहनुमाई हो जाए, गाइडेंस हो जाए, कहीं उसका कांटेक्ट बना दिया जाए जी सर, तो उससे बढ़कर कोई इबादत नहीं है। मैं बिलाल साहब का नंबर दे देता हूँ 7006286303। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मजबूरी में आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे इनको बता सकते हैं कि मैसेज करके कि ये हमारा पेशेंट है, ये है,
आप हमारी कहाँ से मदद करा सकते जफर हो? साहब, मैं आपको जी, जी। ये बता दूं कि मैं ऑन कॉल ही असिस्टेंस कर सकता हूं, आपको मैं कहीं पे साथ नहीं आ सकता हूं। हाँ। ठीक है सर, तो मैं आप जितना गाइड करते हैं ना? गाइड करता हूं, बट गाइडेंस हो जाती है, हेल्प भी हो जाता है, बट ऑन कॉल। ठीक है सर। जी, जी। और जो भी मुझे आप कॉल करेंगे तो प्लीज़ आप अच्छा टाइम देख के आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि हर किसी की फैमिली होती है। मेरा थोड़ा छोटा सा बच्चा है, तो ज़्यादा लेट आवर्स में कॉल ना करें। नहीं, अब सुनिए, उसमें अच्छा ये है कि एक व्हाट्सएप करके कि मुझे आपसे बात करनी थी, अब कितने बजे बात करूं, अगर इनके पास उसी टाइम वक्त होगा ये खुद ही अपनी तरफ से कॉल कर देंगे। मैं मोस्टली यहाँ से ही कॉल हाँ। कर लेता हूँ पेशेंट्स हाँ, की अब ये है हेल्प। कि घर का भी ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा देर से बात ना करें, आदमी सोया है गया, और अगर ये कॉल कोई करता भी नहीं उठाते तो समझा जाए कि इनकी तो मसरूफ है, ये वापस कॉल जरूर कर देंगे। डेफिनेटली मैं कॉल बैक करूंगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता रहता हूँ, और मेरे दिल को एक तसल्ली मिल जाती है जब मैं पेशेंट्स की हेल्प कर लेता हूँ, तो चलिए, दिल इतना ठीक है। खुश हो जाता है कि आप पूछिए मत। मेरा जाती मफाद इसी में है कि मेरा दिल खुश हो जाए और आपकी मदद हो जाए। दोस्तों, ये एक छोटी सी कोशिश थी सोशल मीडिया के ज़रिए एक अवेयरनेस फैलाने की, और हमने ज़्यादा बातें नहीं की, सिर्फ बिलाल साहब का मैं नंबर देना चाहता था, और मैंने बता दिया कि मेरा सोशल मीडिया से इनसे कांटेक्ट हुआ, मेरी अभी इनसे कोई ज़ाती पहचान नहीं है, हमारा सोशल मीडिया के बाद ये पहला जो है जी हम लोग मिले हैं, पहली बार मिले हैं। हाँ जी। तो मैं इनका नंबर एक बार फिर बता देता हूँ, 7006286303। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में लास्ट पर इनका नंबर देने की। तो चलिए, आप इतना तो कर सकते हैं कि ये वीडियो जो है इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचा दें। हमारा भी मकसद अल्लाह की रज़ा है, और आप भी उसी मकसद से कर दीजिए। बिलाल अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सोशल मीडिया पे हमें वक्त दिया। ये वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल एम हुसैन ज़फ़र कश्मीर व्लॉग्स पर भी दस्तयाब रहेगा, फेसबुक पेज पे भी है, और प्रोफाइल पर भी रहेगा। आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़रूरतमंदों तक ये मैसेज पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बिलाल साहब आपका भी। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस। अस्सलाम वालेकुम।